तो रेशो आ गया है हमारे पास ई एस अपॉन ई टी सी पी अपॉन सी बराबर गामा। ये रेशो यदि आपसे पूछते तो आपको यही करना है। और चारों मैक्सवेल इक्वेशंस इस पे काम आती हैं यहाँ पे। इससे पहले जो हमने जूल थॉमसन पढ़ा उसमें कौन सी काम आती है बताओ? फोर्थ इक्वेशन। और ये बताओ कि जो हमने क्लासिस क्लर्पन की इक्वेशन बताई उसमें कौन सी काम आती है? सेकंड। ठीक है, चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को कैसे लिखोगे? एस, बताइए कैसे लिखोगे? बी लिखोगे, उसके बाद एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा। ये जज करोगे कि कहाँ से हमको एंटी क्लॉकवाइज चालू करना है, कहाँ से हमको क्लॉकवाइज चालू करना है। तो हमने क्या कहा था? डेल्टा बी नीचे लिखना है पहली और दूसरी इक्वेशंस में, फिर क्या करना है? फिर फोर्थ और थर्ड इक्वेशन में। पहली और लास्ट में क्या आएगा? माइनस। बाकी का 4 न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 3 आए हैं, एक हम खुद की तरफ से करवाएंगे। तो 4 न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, उनको जवाब देना है। इन सबको पढ़ के एक बार पढ़ लो, फिर चालू करते हैं फटाफट। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पेपर 2018 में क्वेश्चन आया है मैक्सवेल इक्वेशंस का। और क्या क्वेश्चन आया है हमसे वही करवाते हैं, और आपको जो हमने पढ़ाया है उसी के बेस पे जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऊष्मागति चरों के लिए गलत मैक्सवेल इक्वेशन को चुनिए। चूज द रॉन्ग मैक्सवेल रिलेशंस फॉर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। मतलब ऊष्मागतिक जो वेरिएबल्स हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, उनके लिए गलत इक्वेशन का चुनाव करना है। तो हाँ जी, ये है आरपीएससी 2018 जो अभी रिसेंटली एग्जाम पेपर हुआ है। डेल्टा एस, चलिए सही आंसर बताइए भाई। 3 इक्वेशन आपको दिए हैं, तीनों ईयर में आए हुए हैं। देखो जी, गलत इक्वेशन का चुनाव करना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये, इसको कमी मत भूलना, बी के बाद एस, एस के बाद पी, पी के बाद टी। ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो उधर गलत इक्वेशन का चुनाव करना है ना, तो माइनस है ना, तो माइनस है तो कहाँ जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। वी कहाँ है? ये रहा। बी के बाद क्या आएगा? एस, एस के बाद क्या आएगा? पी, पी के बाद क्या आएगा? टी। यदि यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ एस है तो यहाँ एस माइनस लग रहा है। ये इक्वेशन ठीक है, दिमाग मत लगाओ पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी होगी ठीक है, ये इक्वेशन ठीक है, ध्यान रखना। इधर आओ, माइनस लग रहा है तो हमको चलना तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज ही। बी के बाद क्या आना चाहिए? बी के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। यहाँ बी के बाद एस नहीं आ रहा है, आपको ऐसे चल दो। क्यों चलते? माइनस लगा रखा है ना उसने, नहीं चल सकते। तो ये गलत है। इधर देखो, ये पॉजिटिव लग रहा है, कैसे चलना है? क्लॉकवाइज में। बी के बाद क्या आएगा? एस, एस के बाद क्या आएगा? पी, पी के बाद क्या आएगा? टी। यहाँ एस है तो यहाँ एस, यहाँ पी है तो यहाँ पी। चलो, नेगेटिव लग रहा है, कैसे चलना है? उल्टा चलना है। बी कहाँ है? बी, बी के बाद क्या आएगा? एस, एस के बाद क्या आएगा? पी, पी के बाद क्या आएगा? टी। ओके, यहाँ पी है तो यहाँ पी, यहाँ टी है तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। मतलब ये इक्वेशन तो सारी ठीक है और केवल ये गलत है। केवल हमने 2 चीज़ों से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एक तो ये सीक्वेंस है, और एक जब पॉजिटिव हो तो क्लॉकवाइज और नेगेटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज। चलो इसी बेस पे इसको सही करके दिखाओ। हाँ जी सर, नेगेटिव लग रहा है, कहाँ चलना है? बना लो ना यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। बी कहाँ है? ये रहा। इसके बाद क्या आएगा? एस, इसके बाद क्या आएगा? पी, इसके बाद क्या आएगा? टी। यहाँ बी है तो यहाँ बी है, यहाँ एस है तो यहाँ एस है, माइनस लग रहा है, ठीक है इक्वेशन। अगला पहचानो, पॉजिटिव लग रहा है तो हमको चलना है इस सीक्वेंस में, मतलब क्लॉकवाइज में। बी कहाँ है? ये रहा। बी के बाद क्या आएगा? एस, एस के बाद क्या आएगा? पी, पी के बाद क्या आएगा? टी। यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ टी है तो यहाँ टी। ये भी ठीक, ये भी इक्वेशन कैसी है? ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस लग रहा है, कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। बी कहाँ है? बी, बी के बाद क्या आना चाहिए? एस, एस के बाद क्या आना चाहिए? पी, पी के बाद क्या आना चाहिए? टी। ये गड़बड़ कर रही है, इधर आ जाओ। मैं माइनस लग रहा है, इधर आ जाओ। हाँ जी, बी कहाँ है? ये रहा। बी के बाद एस, एस के बाद पी, पी के बाद क्या आएगा? टी। माइनस लग रहा है, यहाँ पी है तो यहाँ पी, यहाँ टी है तो टी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। बस इतनी सी बात है। अभी तो हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम ले रहे हैं, बाकी का 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। इसमें देखो प्लस है तो हमको कहाँ चलना है? हमको चलना है क्लॉकवाइज में। तो वी के बाद एस, हाँ जी, चलिए बी के बाद एस, एस के बाद पी, पी के बाद क्या आ गया? टी। क्या चल रहे हैं अपन लोग? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एस, बी के बाद क्या आ गया? एस, एस के बाद क्या आ गया? पी, पी के बाद क्या आ गया? टी। यहाँ क्या है? टी, यहाँ क्या है? बी। इधर देखो, हाँ जी, ये क्या है? प्लस। अब प्लस आ रहा है तो बी के बाद एस, एस के बाद टी नहीं, एस के बाद हमेशा क्या आता है? पी आता है, तो ये टी गलत है, ये इक्वेशन गलत हुआ है।
इधर देखो माइनस लग रहा है तो ऐसे चलना है, ठीक है। बी के बाद क्या आता है एस, ये तो फिर भी हमको ऐसे ही चलवा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है क्योंकि ऐसे नहीं चलवा रहा है। इधर देखो वो कहाँ है, प्लस लग रहा है तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो बी कहाँ है, बी तो इसमें है ही नहीं। तो यदि किसी भी मैक्सवेल इक्वेशन में चारों वेरिएबल नहीं है तो वो वैसे भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पहला, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आ गया समझ में, तीनों क्वेश्चंस को लिख लो, रट लो बिल्कुल, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लें, क्लासियस क्लोरपिन की इक्वेशन आपको समझाते हैं, फटाफट नोट करें आप।